अपनी जनता को, अपनी प्रजा को बेघर करके तुम माया महल अपना घर कैसे बना सकते हो? जनता 8 लाख रुपए का रेनोवेशन। हाँ, 60 लाख का रेनोवेशन। वो ये कह रहे हैं पहले एक झुग्गी गिराई, फिर 2 गिराई, अब 4 5, अब ना जाने कितने गिरा देंगे। ये शुरुआत हो चुकी है, रेनोवेशन की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन जिन्होंने वादे किए हैं वो किसी वादे पे खरे नहीं उतरे हुए हैं। ये सब परेशान है। केजरीवाल के घर में भी सुबह से शाम तक जनता जाती थी, हम लोग भी जाते थे अपने अपने काम लेकर, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे बैठा हुआ था। खाली है तो 60 लाख का रेनोवेट कैसे करवा रही हैं जब खजाने में है ही नहीं कुछ भी? उनके हिसाब से कुछ है ही नहीं, तो फिर अपना घर कैसे बनवा रही हैं? शिवराज चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका तो प्राइवेट जेट है। उस हिसाब से तो हमारे केजरीवाल जी कुछ भी नहीं है। PM दिल्ली देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली का CM हाउस एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। जी हाँ, जो चुनाव के वक्त शीश महल की लड़ाई दिल्ली के अंदर देखी गई थी, बार बार आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप और शीश महल बनाने के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे। तो अब वही बीजेपी सरकार दिल्ली के अंदर अपने माया महल को लेकर के कई सवालों के घेरे में खड़ी हो गए। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को 2 घर जो है अलॉट किए गए। अब उन घर में रेनोवेशन में जो लगने वाली कीमत है उसको लेकर के बवाल मच गया। बताया जा रहा है 60 लाख से ज़्यादा तक का खर्च रेनोवेशन पे आएगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि जहां एक तरफ दिल्ली के लोगों को झुग्गियां उजाड़ करके घर से पूरी तरीके से बाहर निकाला जा रहा है, वहीं पर दिल्ली की मुख्यमंत्री अपना क्या माया महल बनाने वाली है, इस पर बातचीत करेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इन्हीं लोगों से जाने, क्योंकि एक यही मुद्दा था जो दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने गली गली तक पहुंचा दिया था कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बना लिया करोड़ों लाखों रुपए लगा के, और दिल्ली की जनता त्राहिम त्राहिम है। अब कैसे देख रहे हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री का 60 लाख रुपए में रेनोवेशन होना था? जी, एक तरफ तो वो बेचारे गरीबों के घर उजाड़ रही हैं, उसके बदले वो अपना घर इतना चमका रही हैं 60 लाख रुपए में। तो ये ऐसा नहीं चलेगा। अब ये तो बहुत ही जघन्य अपराध है, बहुत ही गलत है। कैसे गलत कह रहे हैं? वो कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल का एक पर्दा कई लाखों रुपए का था। ये जो घर बन रहा है या ये जो तैयार किया जा रहा है दफ्तर, ये जनता को पूरी तरीके से जो है समर्पित होगा। यहाँ पर जनता से जुड़े हुए काम होंगे, और वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने अपने आराम के लिए शीश महल बनाया था। जी, ये बिल्कुल ही गलत बात है। हमारे नेता सौरभ भारद्वाज जी वहाँ गए थे कि चलो मीडिया में दिखाते हैं कि कहाँ है वो स्विमिंग पूल, कहाँ है वो बार, कहाँ है वो सोने का टॉयलेट, तो इन्होंने जाने नहीं दिया। और इसके बदले आप ये देखिए कि जो मोदी जी अपने लिए विस्टा बना रहे हैं 2700 करोड़ का, उसकी क्या गिनती है? वो तो जगह पे जगह घेरे चले जा रहे हैं, वो तो अनलिमिटेड है। तो वो तो हमारे सामने बिल्कुल बहुत ही बड़ी चीज़ है जो मोदी जी कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी जो करती है उसके लिए अलग नियम और दूसरे जो करते हैं उसके लिए अलग बातें हैं? जी हाँ, हमारी मीडिया, आप भी माफ़ कीजिएगा मीडिया से हैं, लेकिन हमारी जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, ये सारे के सारे सिर्फ आधा ही दिखाते हैं, पक्षपात करते हैं, सिर्फ बीजेपी के फेवर में दिखाते हैं। आपने मीडिया की बात की तो मुझे याद आया कि आज ही भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से उस जिस माया महल पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, पूरा उसका जो है वीडियो दिखाई है, मीडिया को दिखाया कि देखिए कितने सस्ते वहाँ पर्दे लगे हुए हैं, कितना सस्ता वहाँ पे जो सामान है। सस्ता और महंगा कौन डिसाइड करेगा मैम? अब वो जो शीश महल में लगे हैं पर्दे, वो भी एक बार दिखा दीजिए। हमने तो देखे नहीं आज तक। हम तो मीडिया के साथ में गए थे कि चलो भाई दिखा दो, स्विमिंग पूल दिखा दो, सामान दिखा दो, वो तो दिखाई नहीं। अब पीछे से आप कुछ भी बोल लो। ठीक है, मैं वापस आती हूँ। मैम, आप कैसे देख रही हैं चुनाव में शीश महल गली गली गूंजा थी ये बात, और अब भारतीय जनता पार्टी की CM दिल्ली के अंदर, दिल्ली की मुख्यमंत्री, कहीं ना कहीं आप लोगों का आरोप है कि माया महल बना रही हैं। ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। शीश महल का जो मुद्दा उठाया था, अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि हमारे नेता सौरभ भारद्वाज जी ने कहा था कि भाई देखो अंदर जाके कहाँ है स्विमिंग पूल, कहाँ है पर्दे, कहाँ है बाहर, तो जाना चाहिए था इनको, क्यों नहीं गई? दूसरी बात, माया महल की जो बात है, तो माया महल बनाने का आप मेरे को एक बात बताइए कि कौन सा टाइम है माया महल बनाने का? एक तरफ झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, जिनके घर हैं, जिनके आशियाने हैं, उनको बेघर किया जा रहा है। इन अपनी जनता को, अपनी प्रजा को बेघर करके तुम माया महल अपना घर कैसे बना सकते हो? जनता 60 लाख रुपए का रेनोवेशन। हाँ, 60 लाख का रेनोवेशन। वो ये कह रहे हैं, देखो घर में रहती हूँ, आप भी घर में रहते हो, हम रेनोवेट जब कराना शुरू करते हैं तो वो बढ़ता ही चला जाता है। एक छोटे से घर में वो तो दो मंत्रियों को निकाल के तब उसको 30 कमरों का वो बनाया गया। उसका रेनोवेट 60 लाख में तो हो नहीं सकता। ये तो खैर झूठ बोल रहे हैं वो लोग। दूसरी बात, आप झुग्गियाँ तोड़ के, आप लोगों को बेघर करके, बेचारे गरीब लोगों को बेघर करके आप एक
माया महल बना रहे हो। शीश महल तो चली गई बात, अब तो शीश महल की कहानी दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो था ही नहीं कुछ ऐसा। लेकिन मुद्दा तो बनाया था, उसको कहा था कि किस तरीके से देखिए भ्रष्टाचार का ये शीश महल है। अरविंद केजरीवाल ने लाखों करोड़ रुपए इस घर में लगा दिए, जनता का पैसा लगा दिया है। जनता का पैसा कहाँ लगा है? जनता का पैसा तो जनता को सड़कें मिली हैं, जनता को स्कूल मिला है, जनता को क्या कहते हैं हॉस्पिटल मिले हैं। ये तो खैर बकवास की बात कर रहे हैं वो। मैं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, इसलिए नहीं बोल रही हूँ। केजरीवाल जी के जाने के बाद जनता में त्राही त्राही भी तो हो रखी है। आज इनको 4 महीने हो गए हैं मुख्यमंत्री का पद लिए हुए, दिल्ली सरकार बने हुए। बनते ही इन्होंने त्राही त्राही मचा दिया, झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ना शुरू कर दिया, नए नए नियम कानून लगाने शुरू कर दिए। पेंशन के लिए लोग परेशान हैं, बुजुर्ग लोग, तो विधवा क्या लग रहा है बीजेपी दिल्ली के वादों, जो दिल्ली की जनता से वादे किए थे उन पर ध्यान नहीं, काम करने की कोई चाह नहीं है, अपना शीश महल बनाने बिल्कुल सही बात है। उन्होंने जो वादे किए थे, जिस वादों पे उन्होंने वोट लिया है, वोट कैसे लिया है ये तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता तो यही कहती है कि हम दिया है, ठीक है ना। वो तो खैर अलग मुद्दा है, उस पर बोलना बेकार है। लेकिन जिन्होंने वादे किए हैं वो किसी वादे पे खरे नहीं उतरे हुए हैं। ये सब परेशान है। आप पार्क में हैं, मेरे पास हैं, आप जनता से पूछे कितने दुखी हैं इस वक्त। वो हर चीज़ को लेके महंगाई भी बढ़ रही है, और जो केजरीवाल जी ने सुविधाएं दी थी उन सुविधाओं को हटा दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने 2500 का वादा किया था। देखिए जब वादा किया है, कोई ये तो है नहीं कि नई नवेली सरकार बनी है भाई। आम आदमी पार्टी तो एक नई सरकार बनी थी, धीरे धीरे मजबूत हुई है। बीजेपी तो कब की सरकार है, 11 साल से नहीं 11 साल तो इसमें, लेकिन कितनी पुरानी पार्टी है। पैसों की कमी तो है नहीं। 25-25 रुपये का तुमने वादा किया था तो दिया क्यों नहीं? बेचारी महिला तरफ कहती हैं कि दिल्ली का खजाना आम आदमी पार्टी खाली करके चले गए, एक तरफ इस तरीके से खर्चे के तौर पर आप कह सकते हैं कि अपना दफ्तर बना रहे हैं या अपना शीश महल या माया महल जो भी आप मैडम, खजाना तो खाली हुआ ही नहीं। खजाना कैसे खाली हुआ? हारने से पहले सारी सड़कें बन गई हमारे यहाँ की। मेरे घर के बगल में कम्युनिटी हॉल बना है, और सबकी जो चीज़ें रुकी हुई थी सब बनी। और अभी भी सौरभ भारद्वाज जी के फंड से, और दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी जब दिल्ली सरकार में थी उसके फंड से अभी भी काम चल रहा है। जितनी भी मोहल्ला क्लिनिक, जितनी भी डिस्पेंसरी हैं, सब पे आरोग्य मंदिर लगा रहे हैं ये लोग। और ये सारा चीज़ केजरीवाल सरकार के टाइम से था, और उसी पैसे से अभी भी, उसी फंड से अभी भी वही काम हो रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी इस पर सवाल उठाए हैं कि दिल्ली के अंदर शीश महल, राजमहल की लड़ाई जनता ने देखी, और कहीं ना कहीं जनता के मन में बैठा दिया कि हाँ पैसा लगा है, शीश महल बना है। अब अपने लिए कह रही है जनता को पूरी समर्पित एक जगह होगी जहाँ पे जनता की सुनवाई होगी, जनता के काम होंगे, और वो अरविंद केजरीवाल का आशियाना था। ये कैसे कह सकते हैं? अरविंद केजरीवाल के घर में भी सुबह से शाम तक जनता जाती थी, हम लोग भी जाते थे अपने अपने काम लेकर, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे बैठा हुआ था। तो ये तो सभी के लिए है, चाहे पीएम हाउस हो, चाहे वो सीएम रेखा गुप्ता का हो, चाहे जनता के पैसे की बर्बादी है, टैक्स पेयर के पैसे की बिल्कुल। बर्बादी एक तरफ तो वो ये बोल रही हैं कि भाई हमारा खजाना खाली है। अब वो 2500 रुपये की बात मैं आपको बताऊं कि जब आपने प्रॉमिस किया था तब आपके पास में डाटास नहीं थे, तब आपने नहीं कैलकुलेट किया था। आपके तो सेंटर की सरकार है, सीएजी आपके हाथ में, सारा हिसाब किताब ऑनलाइन होता है। ऐसा तो नहीं कि जो केजरीवाल ने अपनी जेब में रखा हुआ था, जो कि सत्ता पाने के लिए उस समय का एक वादे किए गए, और अब सत्ता पाने के बाद क्या हुआ तेरा वादा? इस तरीके से जब खजाना खाली है तो 60 लाख का रेनोवेट कैसे करवा रही हैं? जब खजाने में है ही नहीं कुछ भी, उनके हिसाब से कुछ है ही नहीं, तो फिर अपना घर कैसे बनवा रही हैं? चाहे हल्के पर्दे लगवाओ, चाहे मोटे पर्दे लगवाओ, चाहे महंगे पर्दे लगवाओ, फिर पैसा तो लग ही रहा है ना। दूसरी तरफ आप देखिए हजारों सैकड़ों लोग दिल्ली के अंदर रोजाना उनके सर से छत छीनी जा रही है, लेकिन वहाँ पर मुख्यमंत्री अपने एक घर के ऊपर तकरीबन 60 लाख रुपया, आप अंदाज़ा लगाइए, आप सोचिए इस 60 लाख रुपए के में अंदर जो है कितना काम जो है जनता का पूरा हो सकता है। लेकिन सिर्फ रेनोवेशन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बजट कहीं ना कहीं निकाला है, और अब इसको लेकर के कई सवाल खड़े हुए हैं। इस पर ही हम बातचीत कर रहे थे कि क्या कुछ लोग सोच रहे हैं, और सीधे तौर पर अगर हम इसको देखें तो सीधा सीधा ये दिल्ली की जनता की खून पसीने की कमाई जो वो टैक्स के तौर पर देता है, उसकी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं बेजा खर्ची है, उसकी एक कहीं ना बर्बादी है। तो मोदी जी ने तो काला धन लाने का वादा किया था ना, वो लाके लगा दे। इनका हिसाब से खजाना तो दिल्ली का अरविंद केजरीवाल ने खाली कर दिया है, इतना मुफ्त बांट दिया वोट के चक्कर में कि कुछ अरविंद केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री थे ना, तुम तो पीएम हो, प्रधानमंत्री हो, पूरे देश की सत्ता तुम्हारे हाथ में है। उनके हाथ में तो दिल्ली की सत्ता थी। अगर मान लो उनकी बात को हम ही बड़ी करें, वैसे तो है झूठ बात है सरासर, लेकिन अगर उनकी बात को बड़ी करें तो आपने तो काला धन लाने का वादा किया। लग रही है सरकार कुछ कर रही है 4 महीने नहीं, देखिए सिर्फ नाम
नाम बदल रही है, बात कर कुछ नहीं कर रही है। हमारे अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जी ने जो जो बनाया है, जो जो चीज़ें स्थापित करी हैं, उसी पे अपना अपना बोर्ड लगा रहे हैं, अपनी होर्डिंग लगा रहे हैं, अपनी शक्लें लगा रहे हैं, नाम बदलने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं। सुनी किस तरीके से करता इस पूरे मुद्दे पर जो है अपना पक्ष रख रहे हैं, राय ले लेते हैं वो इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राम जी, दिल्ली के ही रहने वाले? तो आपने पिछले दिनों चुनाव के समय शीश महल एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा। अरविंद केजरीवाल ने जनता का पैसा लगा लिया, अपना शीश महल बना दिया। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर बन रहा है, 60 लाख रुपए का रेनोवेशन, कैसे देख रहे हैं इस बात को? मैम अब शीश महल जो है वो तो एक मतलब कि केजरीवाल को फंसाने का एक रास्ता ही था, जहाँ तक मेरा ख्याल अच्छा, है। आपको लगता है फंसाना ये वो बस उनकी छवि खराब करनी थी। इलेक्शन का दौर था उस वक्त, तो इलेक्शन में उनकी छवि खराब करनी थी, जिसमें शीश महल। अगर आप शीश महल की बात करेंगे तो ऐसे तो प्रधानमंत्री जी भी बड़े अंडरग्राउंड में से कोई टनल जाती है उनके सीधे उसमें, ऐसे तो उनका करेंगे तो केजरीवाल का कुछ भी नहीं है। बाकी आप शिवराज चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका तो प्राइवेट जेट है, उस हिसाब से तो हमारे केजरीवाल जी कुछ भी नहीं है। मैम ये तो और अब खुद के घर पे 60 लाख रुपए का रेनोवेशन। मैम अभी तो स्टार्टिंग में 60 है, फिर 120 पहुंचेंगे, फिर 200, धीरे धीरे करेंगे। पहले एक झुग्गी गिराई, अभी चल रहा है ना, तोड़ फोड़ चल रहा है। पहले एक झुग्गी गिराई, फिर 2 गिराई, अब 4 5, अब ना जाने कितने गिरा देंगे। ये शुरुआत हो चुकी है, रेनोवेशन की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ लोगों का घर छीना जा रहा है, दूसरी तरफ अपना घर पे रेनोवेशन की जा रही है, 60 लाख रुपए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अभी तो धीरे धीरे लगाएंगे, आप देखते जाइए। अभी तो 60 से स्टार्ट हो चुका है, समझ लीजिए अभी से स्टार्ट हो चुका है ये। लेकिन वो कह रही है वो एक शीश महल था जिसमें अरविंद केजरीवाल अपने मौज मस्ती कर रहे थे, मजे ले रहे थे। ये जनता को समर्पित होगा, जहाँ जनता की बात की जाएगी, जनता की सुनवाई मैम। जो आप जो तोड़फोड़ हुई है ना, तो जो जनता है वो जनता अब केजरीवाल को पहचान रही है कि भाई ये शीश महल था। क्या था वो? तो शीश महल होता तो मैम वो आज उसको याद ही नहीं करते केजरीवाल को। जिस हिसाब से बीजेपी काम कर रही है, काम नहीं है ये सब तोड़फोड़ है गरीबों को तंग करने की। वो है बस उनको जनता के पैसे की बर्बादी है मैम, और क्या करें। मैं जनता का पैसा जनता में ही लगे तो अच्छा रहता है, पैसा घूमता रहे तो अच्छा रहता है, जनता में रहेगा तो यही चीज़ है मैम। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और यही हम कह रहे थे कि जब दूसरी पार्टी करे तो कई सवाल, जब खुद करे तो पूरी तरीके से बीजेपी अपने बचाव में आ गए। फिलहाल आप इस रिपोर्ट को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, ज़रूर अपनी राय साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM दिल्ली।